इसी कॉर्नर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 6 को लगाने जा रहे हैं। आपको पता होगा जितने सारे स्टूडेंट बीपीएससी फेज़ 3 की एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसके लिए यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 6 है फ्रेंड्स। तो इससे पहले जो हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है, अगर कोई स्टूडेंट रह चुका है, नहीं किया है जिसने सॉल्व, वो जाकर प्लीज़ जाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए प्लीज़ टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर ले, वहाँ से वो जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं आज के पहले सवाल को। आपका पहला सवाल है, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर मिट्टी का क्षरण हो जाएगा। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जो है मिट्टी का क्षरण है। आपको पता होगा कि पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांधती है और पेड़ों के बिना मिट्टी उड़ने के लिए स्वतंत्र है, जिससे वनस्पति की विकास की जो है समस्या हो सकती है। इसलिए ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है यानी बढ़ाती है? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, जो मटर है। यह आपके फसलें इसकी जो फसलें हैं अक्सर अपने आप में लाभदायक होती हैं और साथ ही जो होता है इसका रूट नोड्यूल बैक्टीरिया यानी राइजोबिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से फसल प्रणाली को जो है लाभ प्रदान करती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 को। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? आपको यह बताना है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा? जल विद्युत हो जाएगा। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो को शेयर करने से जिन स्टूडेंट के पास ये प्रैक्टिस सेट अवेलेबल ना हो, कम से कम वीडियो के थ्रू ही सही जो है अपनी तैयारी को और जो है मजबूत कर सकेंगे। तो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिएगा ग्रुप में। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। खदानों में अधिकांश विस्फोट किसके मिश्रण के कारण होता है? तो यह जो कारण होता है फ्रेंड्स, हवा के साथ मीथेन के कारण। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। मीथेन विस्फोट तब होते हैं जब खनन से मीथेन गैस का निर्माण होता है और उच्च दबाव के कारण बच नहीं सकता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। निम्नलिखित में किसका ईंधन मूल्य सबसे अधिक है? ईंधन मूल्य किसका सबसे अधिक हो जाएगा? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन का। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक है, फिर भी इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है अत्यधिक दहनशील है और हवा के संपर्क में आने पर यह विस्फोट प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम डेट को लेके काफ़ी स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो है बना हुआ है, तो आप बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए। आपको जो मार्च में टेंटेटिव डेट्स दिए गए हैं बस उसी पे फोकस करें फ्रेंड्स। अगर डेट आगे बढ़ता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने अगर टाइम पे हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए पढ़ाई पे पूरी तरह से कंसंट्रेट कीजिए और डेट अगर आगे बढ़ता है तो आपको और अच्छे से प्रिपरेशन के लिए मौका मिल जाएगा, नहीं तो एग्ज़ाम अपने जो है समय पर होगा। इसलिए ज़रा सा भी लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है, इसलिए पढ़ाई को एकदम जारी रखिए और एकदम कंसंट्रेट के साथ जो है बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसको अपने आप को झोंक दीजिए पढ़ाई पर। देखते हैं अगले सवाल को। हीरा और पन्ना होता है, आपको बताना है क्या होता है? तो कार्बन और बेरिल होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, लैक्टिक अम्ल सामान्यतः डैश में पाया जाता है? तो जो लैक्टिक एसिड होता है यह दूध में पाया जाने वाला एसिड होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं इसमें। इस बार जो किरण पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन इन लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट में चूज़ किया है काफ़ी ऑथेंटिक किया है। और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखे फ्रेंड्स, कुछ ऐसे ही सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छी है, आप हो सके तो 2 बार लगाइए। जितनी बार मोर देन प्रैक्टिस कीजिएगा आपका एग्जामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम उतना ही बेहतर जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सुरक्षा माचिस की तीली की नोक और रगड़ने वाली सतह में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? यानी माचिस की तीली और जो जहाँ पर हम माचिस को रगड़ते हैं उसमें आपको बताना है कि क्या पदार्थ का हम यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि आजकल जो है सुरक्षा माचिस के शीर्ष पर एंटीमनी जो होता है
ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्या हो जाएगा, क्लोरेट का उपयोग करते हैं। और जो रगड़ने वाली सतह पर कांच का पाउडर और थोड़ा सा लाल फॉस्फोरस का हम यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सभी जो हो जाएगा आंसर सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। बिजली एक पेड़ को भी जला सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, तो क्या पाई जाती है, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। बिजली की एक फ्लैश बहुत सारी विद्युत ऊर्जा का वहन करती है और जब बिजली किसी पेड़ से टकराती है तो वह पेड़ को जला सकती है और भारी विद्युत ऊर्जा से उसे जो है नुकसान भी पहुंचा जा सकता है। चलिए आगे देखेंगे हम। जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, आपने बीपीएससी पीटी परीक्षा में यह सवाल आपको कई बार दिखेगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका जो कारण है यह थोड़ा सा ऊपर उठता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समुद्री जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होने के कारण जो होते हैं, यह जो होता है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। टाइफाइड और हैजा विशिष्ट उदाहरण है, किसका आपको यह बताना है, तो जल जनित रोग का जो है यह उदाहरण है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो हैजा होता है दूषित जल, पेयजल या भोजन से प्राप्त विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया के कारण होता है और टाइफाइड रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से दूषित पानी के कारण होता है। तो दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, हवा एक मिश्रण है जिसमें निम्नलिखित गैस होती है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना परसेंट, याद रखिएगा, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 0.09% और जो आपका आर्गन है ये 0.09%, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, 3%। तो याद रखिएगा, ये डेटा भी अगर पूछ दे मिलान के रूप में तो आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मानव शरीर में शामिल है तो कितने % पानी को शामिल किया जाता है, तो यह हो जाएगा 60% तक लगभग मानव शरीर में पानी जो होता है मौजूद होता है। और मानव शरीर में अधिकांश पानी हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो आपका 1 है यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा पेट्रोलियम के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, आपको यह बताना है, यानी पेट्रोलियम के बारे में बताना है फ्रेंड्स। तो जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पाएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति निम्न दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया है। तो फ्रेंड्स यह जो है कथन गलत है, क्योंकि जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे भी ठीक कर सकता है। तो कौन कर सकता है फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा आपका आयनित विकिरण। आयनित विकिरण जो है कैंसर का आपका कारण बन सकता है और साथ ही इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर इसे ठीक भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, आपको यह बताना है। तो यह हो जाएगा आपका आयोडीन की कमी के कारण आपका ग्वाइटर नामक जो हो जाएगा बीमारी होता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा, गले के पास स्थित थायराइड ग्रंथि के असामान्य वृद्धि से घेगा या गलघंट नामक रोग होता है। इससे जो होता है गला आपका फूल जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित का मिलान करना है, एक तरफ पादप रोग तो दूसरी तरफ सूक्ष्म जीवों को दिया गया है। चलिए, नींबू कैंकर का जो पादप रोग होता है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, यह जो हो जाएगा आपका एक जीवाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन 1 का 2 हो जाएगा। गेहूं का रस्ट जो बीमारी होता है यह कवक के कारण होता है और भिंडी की पीलीभीत विषाणु के कारण होता है। इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1 और सी का 3। इस प्रकार से 2 जो ऑप्शन है आपका राइट दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारे शरीर में ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा का स्रोत कौन है फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ऑप्शन 1 हो जाएगा, यह जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं।
अगले सवाल को देखते हैं। भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोपीय थे, तो कौन थे यह थे आपके पुर्तगाली। 20 मई 1498 को जो है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत के कोझिकोड में उतरे थे और जो है पहल किए थे आपके व्यापार के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, केचुआ किससे सांस लेता है, तो इसका राइट आंसर त्वचा हो जाएगा। केचुआ त्वचा से सांस लेता है फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल है आपका, स्वराज एक राष्ट्रीय मांग सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शंस दिए गए हैं, तो यह जो है सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। उसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा। तो यह जो आदर्श वाक्य है लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाला एक चिकित्सक कहलाता है, तो इसे हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। पीडियाट्रिशियन कहलाता है जो बच्चों का ट्रीटमेंट करता है। आगे देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी, तो उससे पहले जो घटना हुई थी यह रॉलेट एक्ट अधिनियम था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो यह 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बात कर ले 9 अगस्त की, तो इसे भी याद रख सकते हैं, नागासाकी दिवस। 3 दिसंबर की, तो ये विश्व विकलांगता दिवस। इन दोनों को भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे हम, 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थ बोध के समान था। किसके समान था, जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन जो 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को, दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा लिखने तथा पढ़ने के लिए एक विशेष लिपि अपनाई जाती है, इसे कहा जाता है, तो आपको पता ही होगा यह ब्रेल लिपि कहलाती है। ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, तो कौन देता है, कंकाल तंत्र देता है। हमारे शरीर को निश्चित जो है आकार कंकाल तंत्र देता है, और यह जो होता है कंकाल आंतरिक संरचना जो भी है प्रदान करता है। तो ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है, तो यह जो प्रक्रम है इसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन हम इंग्लिश में कहते हैं। आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, मानव मस्तिष्क के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं फ्रेंड्स, तो मुख्यतः 3 भाग पाया जाता है, याद रखिएगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, तो तीनों ही याद रखना है आपको। सवाल है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था, इलाहाबाद में, याद रखिएगा। ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में किनके काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपका राइट आंसर कुत्ता और बंदर हो जाएगा। इनके काटने से रेबीज नामक जो होता है बीमारी होता है, और रेबीज का टीका इसकी खोज की गई थी लुई पाश्चर ने, याद रखिएगा। और रेबीज जो होता है एक वायरस द्वारा होने वाला जो होता है बीमारी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, विकल्पों से जो है सही उत्तर का आपको चयन करना है। पहला कथन है, सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, और दूसरा कथन है आपका, श्वसन केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथन 1 सही है, परंतु जो कथन 2 है यह गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी प्रोटोजुआ के कारण होती है, तो मलेरिया और जो दस्त हो जाएगा फ्रेंड्स यह प्रोटोजुआ के कारण होता है। तो ऑप्शन जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से पक्षियों के अनुकूलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। तो पक्षियों के अनुकूलन से संबंध जो कथन सत्य है यह हो जाएगा, इनकी हड्डियां हल्की तथा खोखली होती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए जो है इसे उड़ने में आसानी होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया।
दूसरा है पीएम जन धन खातों का उपयोग करने से 14 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष हस्तांतरण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। तीसरा है आपका पीएम स्वनिधि योजना से 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की गई, जिनमें से 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण मिला। सही कथन का आपको जो है विचार करना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। उपयुक्त में से एक से कथन जो है इसमें सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र को उपयोग में लाया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता के लिए हम रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, तो वह कौन सा अंग है? यह हो जाएगा आपका क्षुद्रांत। ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, परंपरागत कृषि में किस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है? तो यह धान की खेती को सबसे अधिक जो है पानी की ज़रूरत पड़ती है, और धान एक खरीफ फसल है, यह भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है। सवाल है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी, यानी इसको बताया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने जो है सर्वप्रथम धन निकासन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक में किया था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखिएगा पुस्तक का नाम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह बताना है। तो पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी सन 1930 को मनाया गया था। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो यह दिया गया था आपका सारनाथ में। ऑप्शन जो 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है क्या? पीपल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय मछली मागुर, राजकीय फूल गेंदा। तो बिहार का एग्जाम है तो आपको बिहार के बारे में सभी कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, लेपचा, नेपाली और भूटिया सामान्यतः किस राज्य में निवास करते हैं? तो यह जो जनजाति है मोस्टली पाया जाता है सिक्किम में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, चांगपा लोगों के रहने वाले टेंटों को किस नाम से पुकारा जाता है? यानी जो वहाँ के तंबू लोग बांधते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यह रेबो के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो यह करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन 3rd हो जाएगा, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को जो है यह इंगित करता है। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है? तो यह जो अक्षांश रेखा है इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगर उत्तर यहाँ पे होता तो यह कर्क होता, दक्षिण है तो यह मकर हो जाएगा। तो दोनों ही फैक्ट आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो यह नदी है आपकी बेतवा नदी। याद रखिएगा, बेतवा नदी यमुना नदी की एक दक्षिणी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों के बीच जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, बुर्जिला दर्रा अवस्थित है कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में अवस्थित है बुर्जिला दर्रा। नेक्स्ट देख लीजिए, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3rd, समान स्तर या उच्च स्तरीय किसी भी न्यायालय में। ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, पठारी प्रदेशों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? आपको बताना है। तो जो नहीं पाया जाता है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन 3rd, खनिज तेल। ऑप्शन 3rd हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमरकंटक पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? आपको यह बताना है। तो यह जो नदी है अमरकंटक से निकलने वाली, यह नर्मदा और सोन नदी हो जाएगी।
आगे देखेंगे हम, म्यांमार एशिया के किस भाग में स्थित है? तो एशिया के किस भाग में स्थित है? तो यह दक्षिण में स्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। ऑप्शन जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 22 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 115 को, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, उसके आसपास यह जो है केंद्रित है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रशांत महासागर के आसपास। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस श्रेणी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो यह पश्चिमी घाट होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, उस उपकरण का नाम बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सत्यता की जांच की जाती है। तो यह हो जाएगा आपका पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ से क्या होता है, लाई डिटेक्टर के रूप में यह काम करता है, जिसे झूठ पकड़ने की मशीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रॉक सिस्टम भारत के 90% से अधिक कोयले की आपूर्ति करता है? तो यह करता है फ्रेंड्स ऑप्शन 3 गोंडवाना प्रणाली। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है 98% जो है तक भंडार यहाँ पे जो है पाया जाता है कोयले का। आगे देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसले का निर्माण करता है? तो यह जो पक्षी है आपका कपोतक हो जाएगा, डव। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की किस महिला को श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? तो यह किया गया ज्योति सिन्हा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? तो यह राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो यह सरोजनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, स्प्रूस, देवदार, चीड़ आदि के पेड़ पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह टैगा वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे हम, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष से जो होता है कम नहीं होना चाहिए, 30 वर्ष माना जाता है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए उम्र। चलिए आगे देख लेंगे, भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है, तो कब देता है? तो अक्टूबर से दिसंबर के माह में जो है मधुमक्खी अंडा देती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो काफ़ी जो है कॉमन सा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यह आयरलैंड हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से जो है आपका नीति निर्देशक के तत्वों को लिया गया है। आगे देखते हैं, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? तो यह हो जाएगा, ऑप्शंस देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मैकमोहन रेखा भारत जो हो जाएगा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच एक सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया था। तो याद रखिएगा, यह रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा की ओर खींची जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपके ऑप्शन में नहीं दिए के कारण आपका जो है 5 ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन आप याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो यह मौसम विभाग हो जाएगा। आगे सवाल है आपका, नंदी पहाड़ियाँ किस राज्य में अवस्थित हैं? तो जो नंदी पहाड़ियाँ हैं यह अवस्थित हैं कर्नाटक में, नंदी हिल्स कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है, भारत ने किसके आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है? तो यह चिकित्सा उपकरण के लिए जो है शुरू की गई है पहल। अगला है, बरचान या बरखान किसको संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है अर्धचंद्राकार रेत टिब्बा को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला है, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है? तो यह बना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है? तो किससे प्रभावित होती है फ्रेंड्स? तो किसी स्थान की जलवायु जो होती है यह आपके अक्षांश, महासागरीय धाराओं, स्थलाकृति सभी से जो होती है प्रभावित होती हैं। तो यह क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य है? तो यह जो राज्य है आपका, यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867-68 में 20 रुपये पहली बार किसके द्वारा पता लगाया गया था? तो यह पता लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपके कोलकाता में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है क्षेत्रीय, यह कोलकाता में अवस्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? तो कौन सी नदी नहीं है? तो यह सिंधु हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, लेखिका पुष्पा भारती के संस्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्मरण का नाम क्या है? तो इसका जो स्टोरी का नाम है फ्रेंड्स, यह है आपका यादें यादें और यादें। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो यह आपके गुवाहाटी में अवस्थित है। ऑप्शन वन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है, आपको यह बताना है। वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते हैं। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, केवल सी। ऑप्शन टू हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, गति के सूत्र को बताना है आपका, इसका अर्थ क्या है सूत्र का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन जो हो जाएगा 5, क्योंकि गति का सूत्र होता है S = UT + 1/2 AT स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा? ये अर्थ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? तो यह हो जाएगा कायांतरित। ऑप्शन जो थर्ड हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है यह निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका, श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इसमें से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका A, B, C, तीनों ही जो कथन है इसमें सही दिए गए हैं। चलिए याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं आपकी गीतिका कौल। ऑप्शन वन हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो इसका मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना है। ऑप्शन टू हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी धमनी नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है महाधमनी। ऑप्शन थर्ड के नाम से। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एटेनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह जो है रक्तचाप घटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, नीचे बहुम जल स्तर के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है आपको चयन करना है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में वृद्धि, जल के अवस्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। A, B और C। ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, आपको देखिए एक परिपथ दिया गया है, फिर इसमें अनुसार जो है धारा की संगणना करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन टू, 0.5 एम्पियर। ऑप्शन टू हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।